वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से क्रोटन प्लांट की केयर करें। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले ये देखिए, मेरे पास ये सभी क्रोटन प्लांट के वैरायटी है। तो आप देख सकते हैं, एक ये वैरायटी और एक ये वैरायटी, एक वैरायटी 4, ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये दोनों आप देख सकते हैं, जिसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। रेनी सीजन में इसकी कटिंग लगाई थी। हाँ, दोनों की अच्छी ग्रोथ हो रही है। यानी कि मेरे पास टोटल 7 क्रोटन प्लांट की वैरायटी है और सभी की अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो विंटर में इस प्लांट की क्या केयर है, कौन सी बातें हैं जो आपको इस समय ध्यान देनी है, तो सभी बातों को एक टिप्स के रूप में आपको फॉलो करनी है। अगर ये टिप्स आप फॉलो करते हैं तो क्रोटन प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह से होगी। क्रोटन प्लांट वैसे प्लांटों में गिने जाते हैं जिसे आप इंडोर आउटडोर दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से ट्रॉपिकल एरिया के प्लांट माने जाते हैं, जिसे लोग हाउस प्लांट के रूप में इंडोर में रखना पसंद करते हैं। ये इंडोर में भी अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं और आउटडोर में भी अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। तो मेरे पास टोटल क्रोटन प्लांट के 7 वैरायटी हैं। ये देखिए, 1 2 3 4, ये 5 6 और ये 7 और ये 2 वैरायटी रेनी सीजन में मैं लगाई थी। ये 2 वैरायटी को इस रेनी सीजन में ही शामिल की हूँ और दोनों कटिंग आप देख सकते हैं लग चुके हैं। यानी कि टोटल मेरे पर क्रोटन प्लांट के 7 वैरायटी हो चुके हैं और सभी की अच्छी ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ हो रही है। क्रोटन प्लांट के पसंद करने का एक और सबसे बड़ा रीज़न है इसके अट्रैक्टिव पत्ते। आप देख सकते हैं, इसके पत्ते के शेप भी अलग अलग होते हैं। ये देखिए, लगभग सभी पत्ते के शेप अलग अलग है। इसी कारण से लोग इसे हाउस प्लांट के रूप में इंडोर में रखना पसंद करते हैं, इसके अट्रैक्टिव पत्तों के कारण। इसके पत्ते तो अट्रैक्टिव होते ही हैं और इसके पत्ते का एक गुण और भी है। इसके पत्ते शॉर्ट, थिक, लॉन्ग, थिन लिए हुए लोगों को आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। यानी कि इसके पत्ते भी कई कलरों में आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए, इसमें रेड और ग्रीन दोनों ही दिख रहे हैं, येलो दिख रहे हैं, कहीं के प्योर ग्रीन दिखते हैं, येलो और ग्रीन का मिश्रण। यानी कि इसके पत्ते भी लोगों को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण लोग इसे इंडोर में रखना पसंद कर रहे हैं। अगर हम इसके केयर के बारे में जानें तो सबसे पहले अगर सॉइल की बात करते हैं तो इस प्लांट को मॉइस्चर युक्त सॉइल पसंद है, लेकिन ओवर वाटरिंग भी नहीं पसंद। यानी कि मिट्टी भी वेल ड्रेन होनी चाहिए और उस मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर भी होल्ड ना हो। यानी कि अगर आप गमले में लगा रखे हैं तो ज़्यादा थोड़े से केयर की आवश्यकता पड़ती है। उसके ड्रेनेज होल अच्छा हो और मिट्टी भी आप बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल आप बनाएं। यानी कि वैसी मिट्टी जिसमें पानी होल्ड ना हो सके। इसके बाद अगर हम सनलाइट के रिक्वायरमेंट के बारे में जानें तो ये प्लांट थोड़े से वार्म क्लाइमेट को पसंद करते हैं। यानी कि इस प्लांट के लिए 6 से 7 आवर की सनलाइट ज़रूरी है, क्योंकि सनलाइट के अभाव में इसके पत्ते के कलर भी फीके पड़ जाते हैं और पत्ते में शाइनिंग भी नहीं होते। लेकिन हाँ, आपको ध्यान देनी है, आफ्टरनून सनलाइट से आपको इस प्लांट को बचानी है, क्योंकि ज़्यादा सनलाइट भी इसके पत्ते जल जाते हैं। यानी कि वो ज़्यादा समर में आपको थोड़े से ध्यान देनी है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लांट को इंडोर में रखना चाहते हैं
तो वेस्ट साइड के लोकेशन में आप रख सकते हैं, यानी कि वहाँ पर 12 बजे से लेकर इवनिंग तक इसको धूप मिल जाएगी। उतने ही धूप में ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। अगर हम इसके फर्टिलाइज़र के बारे में जानें तो आप इस प्लांट को नाइट्रोजन और पोटासियम युक्त फर्टिलाइज़र दें। नाइट्रोजन जो प्लांट को हरापन, ग्रीनरी प्रदान करेंगे, और पोटासियम जो इसके रूट ग्रोथ और अच्छी वृद्धि के लिए ज़रूरी है, यानी कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो तो पोटासियम और नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र इस प्लांट को दे सकते हैं। इसलिए आप नाइट्रोजन और पोटासियम की पूर्ति के लिए आप काऊ डंग फर्टिलाइज़र और पत्तों की खाद इसमें दे सकते हैं, या फिर कभी कभी इसके पत्तों पर महीनों में आप NPK का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर इसके पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं। ये तीनों फर्टिलाइज़र इस प्लांट के लिए उपयुक्त है। इसके बाद अगर इसके प्रोपिगेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, इसका प्रोपिगेशन आप रेनी सीजन में और बसंत ऋतु में कर सकते हैं। दोनों ही ऋतु में अगर इसका प्रोपिगेशन करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि देख सकते हैं, दोनों कटिंग मैं रेनी सीजन में लगाई थी और दोनों ही कटिंग आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से लीव्स ग्रोथ हो रहे हैं। और अगर आप इसको कटिंग से ग्रो करना चाह रहे हैं तो कटिंग को आप कोशिश करें वार्म क्लाइमेट में ही रखें। ज़्यादा ठंड में इसके कटिंग नहीं लगते हैं, तो उसमें मॉइस्चर भी बना के रखनी है, लेकिन ओवर वाटरिंग भी ना करें। और कटिंग को वार्म क्लाइमेट में तब तक रखें जब तक उसमें लीव्स अच्छी तरह से निकल ना जाए। तो ये कटिंग आप देख सकते हैं पूरे, तो आप देख सकते हैं सभी कटिंग मेरे छत पर रखे हुए थे। और ये देखिए, ये 3 मंथ बाद का रिजल्ट है, कितनी अच्छी तरह से कटिंग की ग्रोथ हो रही है। अगर इसकी वाटरिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को वाटरिंग की भी आवश्यकता उतनी ही होती है। खासकर विंटर सीजन में आपको वाटरिंग कम डालनी है और इसके सॉइल को देखते हुए वाटरिंग करनी है, यानी कि इस प्लांट को मॉइस्चर भी पसंद है। ज़्यादा ड्राई में भी ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं, तो आपको वाटरिंग समर में, खासकर समर और बसंत ऋतु में इसे वाटरिंग दे और ओवर वाटरिंग भी ना करें। तो इन बातों को ध्यान देना आपको ज़रूरी है। अब हम इसके पेस्ट इंसेक्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादातर आपको स्पाइडर माइट्स की समस्या देखी जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए इसके पत्तों को आप हमेशा क्लीन करते रहें। स्पाइडर माइट्स की समस्या ज़्यादातर धूलकण के वजह से ही देखी जाती है, तो इसके पत्तों को स्प्रे के माध्यम से आप इसके पत्तों को क्लीन रखें, धूलकण इसके पत्तों पर जमने ना दें। और कभी कभी इसमें मिलीबग की भी समस्या देखी जाती है, तो नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। और मिलीबग से किस प्रकार से प्लांट को बचा सकते हैं, बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर बने हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो लगभग पूरी जानकारी कॉटन प्लांट के बारे में दे चुकी हूँ, और कुछ भी इस प्लांट के बारे में जानना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।